हिंदू जो है ना मुग़लों को छोड़ेंगे, ना खिलजियों को छोड़ेंगे, ना लोदियों को छोड़ेंगे, ना अब्दालियों को छोड़ेंगे, ना ना अफ़गानियों को छोड़ेंगे। इस लिहाज से और मुमकिन है कि नियाजियों को छोड़ दें, क्योंकि नियाजियों ने सरेंडर कर दिया था। लेकिन अफ़गानियों को, मुग़लों को, सैयदों को, ख़ास तौर से आप लोगों को, जी तुम्हें तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। जी दूसरी बात, क्योंकि वो किसी भी, मैं आपको यकीन मान लीजिए कि अगर आप किसी रहीम यार खान में जिनका टेम्पल जो है वो डेसिक्रेट किया गया, गिराया गया, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात है कि कुछ ऐसे मजहबी सियासी जमातें हैं जो कि एक ग्रुप है मजहबी सियासी जमातों का जिनको कहा जाता है मिल्ली यकजहती कौंसिल। ये तकरीबन एक 22 रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पार्टीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये कहा जनाब कि ये जो हिंदू टेम्पल ये जो रहीम यार खान में गिराया गया है, इसको वो कंडेम नहीं करेंगे। और इस पे उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग भी की इस्लामाबाद में, और ये कहा जनाब के जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ जो मिली यकजहती काउंसिल है उसने ये जो एक फैसला है ये, और वो बड़े समझदार किस्म के लोग लगते थे जिन्होंने ये फैसला किया। अब आप इमेजिन करें कि क्या कोई सियासी जमात हो, गैर सियासी जमात हो, मजहबी जमात हो, क्या वो ये कह सकती है कि हाँ जी मेजॉरिटी के भी हकूक हैं? भाई मेजॉरिटी तो ऑलरेडी अपने हकूक बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है। मुसल पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ पे हम इंडिया में कहते हैं जी कि वो एक मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी नरेंद्र मोदी लेके आए हैं और वो अपनी मर्जी से चीजें चला रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी तो एक मेजॉरिटी है मुसलमानों की। और आप मुझे ये बताएं, हम 95+% जो है वो उससे ज्यादा जो है वो मुसलमान है। हमारे यहाँ पे तो ये भी तनकीद होती है भाई कि हमें अपना वजीर आजम जो है वो मुसलमान रखने की क्या जरूरत है, अपना सदर मुसलमान रखने की क्यों जरूरत है। ये बहुत सारे लोगों का ये मौकफ है। वो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपका एक सदर या वजीर आजम नॉन मुस्लिम भी होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। उससे जो है उसने कोई वो कानून थोड़ी बदल सकता है, वो कोई कानून साजी थोड़ी बदल सकता है। लेकिन ये जो अप्रोच है जिसको हम अपनी एकेडमिक लैंग्वेज में टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, कि ऊपर से हर चीज पे कंट्रोल कर लो, हर चीज हमारे पास मुसलमानों के पास आ जाए, और जो बाकी माइनॉरिटीज है उनको सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सिटीजन जो है वो हम तस्वर करते हैं। ये एक इंतहाई जैसे आप कह लें कि एक शर्मनाक किस्म का बिहेवियर है। इतना शर्मनाक किस्म का बिहेवियर है कि मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी कि जी जो वो कहते हैं मिली यकजहती काउंसिल ये कहती है जी कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं वो सेफ गार्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और शरिया। भाई मुझे ये बताएं उनके कौन से राइट सेफ गार्ड हैं? जब आपने उनका टेम्पल गिरा दिया, वो 9 साल का बच्चा है, वो तो उसको तो अभी तो समझ ही नहीं है उसको जिंदगी, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये सेक्टेरियन डिवाइड क्या होती है, ईसाई मुसलमान हिंदू, और उन बेचारों को तो इस चीज का भी पता नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है। और उनके साथ उसको तो ये भी समझ नहीं होगी, और उस पर इल्जाम लगा देना कि उसने जो वहां पे किया ये एक डेलिब्रेट साजिश है इस्लाम के खिलाफ। भाई इस्लाम के खिलाफ कैसे साजिश हो सकती है? कई ऐसी मिसालें मिलती हैं हमारे प्रॉफिट के ज़माने में कि जब इस तरह की वाक़यात हुए तो हमेशा एक बड़े आसान तरीके से चीज़ों को टेक केयर किया जाता है, लोगों को समझाया जाता है। अगर मुसलमानों ने किसी के साथ ज़्यादती कर दी या किसी ने मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर दी तो एक रवादारी का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, कोएग्जिस्टेंस का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आप इमेजिन करें कि उन्होंने जो सखर मुल्तान मोटरवे है उसको ब्लॉक कर दिया, सारा मीडिया कवरेज वो ले गए। किसी की जरूरत नहीं है कि वो इतना ज्यादा मजहबी जो डोमिनेंस है मुसलमानों की उसको चैलेंज ही कर सके कि भाई आपको क्या हक पहुंचता है। और मजे की बात यह है कि कोई बंदा उनको जाके सवाल नहीं कर सकता कि आपने ये क्यों किया, आप इस तरह क्यों कर सकते हैं, आप क्यों किसी के जो मंदिर को गिरा के उसको जस्टिफाई करेंगे, और उसकी कॉस्ट क्या पे करनी पड़ेगी? क्या हमें पता है इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट ये है कि आज अगर ये लोग कर रहे हैं तो कल हर बंदा अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने टाउन में ये कह सकता है जनाब कि हम भी इनको मैं भी मस्जिद जो है वो मंदिर गिराऊंगा, मैं भी गिरजा गिराऊंगा, मैं भी चर्च गिराऊंगा, मुझे कौन पूछेगा। ये मेजोरिटी के भी हकूक हैं। तो मेजॉरिटी के ये हकूक हैं कि मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को दबाती रहे, और मेजॉरिटी की ये हकूक हैं वो कहें जी हाँ हमने अगर आपका वो कर दिया है तो इसको कोई पूछने वाला नहीं। और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे सू मोटो नोटिस लिया हुआ है।
लेकिन इसके बावजूद मजहबी सियासी जमातें जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें इसकी भी कोई परवाह नहीं है, वो हम इसको कंडेम नहीं करेंगे। भाई क्यों कंडेम नहीं करेंगे? इसको कंडेम ना करना तो जो एग्जैक्ट आपकी जो तालीमात हैं, इस्लामी तालीमात जो हैं, ये उनके खिलाफ बात जाती है, और इंतहाई एम्बैरेसमेंट वाली बात है जी। ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिविजुअल्स कोई भी नहीं होते जी जो ये चीजों के फैसले करते हैं। ये जो फैसले करते हैं ये बेसिकली रियासत के फैसले होते हैं। ये रियासत देखती है, ये रियासत के गले में चीज आएगी, रियासत इनको पूछेगी कल को, ये रियासत में लोग क्वेश्चन करेंगे, और इसकी मैं आप ग्लोबल इंप्लीकेशंस बताऊं आपको। ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? इसकी ग्लोबल इंप्लीकेशंस ये हो सकती हैं कि कल को यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, जो कि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस विड्रॉ किया, क्यों? इन्हीं बातों की वजह से। और हमारी हुकूमत जो है वो इसमें कंप्लिसिट हो जाती है, उसका किरदार बनता है जब वो इस तरह के ग्रुप्स को, जब उनको नकेल नहीं डालती, जब उस तरह के ग्रुप्स को वो पूछते नहीं है। अब होगा क्या कि यूरोपियन यूनियन ने पहले जीएसपी प्लस स्टेटस विड्रॉ किया, अमेरिका हम पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा जी, कंट्री पर्टिकुलर ऑफ रिलीजियस कंसर्न, तो फिर हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, देखो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन आज जो हो रहा है उसको कौन उस पर कंडेम करेगा और उसकी बात करेगा? वजीर आजम पाकिस्तान का ट्वीट कर देना काफी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स इंश्राइन कर देना काफी नहीं है। जिस चीज की इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू है वो है कि क्या वो जो राइट्स प्रोटेक्टेड हैं उस पर आपने उनको टेक केयर किया कि नहीं किया, जिनके हकूक आपने डिस्कस किए, क्या उनके हकूक आपने लिए, उनके हकूक आपको मेक श्योर किए कि वो उनको हकूक मिल रहे हैं? अगर आपने ये फैसला किया है, अब होगा क्या कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट आपको किसी की ना किसी लिस्ट में डाल देगा, यूरोपियन यूनियन डाल देगी, यूएन की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाएगी। अब इसकी ग्लोबल, इसको ह्यूमैनिटेरियन लेंस से भी देखा जाएगा। दूसरी तरफ आप तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तान में आपने मेरा वीडियो देखा है अगर 4-5 दिन पहले का, तो हिंदू मंदिर है तोड़ा गया था। हालांकि मैंने वो फुटेजेस अपलोड नहीं की थी अपने वीडियो में, क्योंकि वो काफ़ी मतलब देखने लायक नहीं थी। इस तरीके से लोग व्यवहार कर रहे थे, मंदिर के अंदर आग लगा रहे थे और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, और क्या क्या हो रहा था मैं वो सब नहीं बताना चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आपको अगर देखेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। इस तरीके का वीडियो था, और ये मतलब किसी भी जगह पर हो तो ये सही नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान की जो 22 बड़ी इस्लामी पार्टी हैं जिनके काफ़ी सपोर्ट इमरान खान को है, वो मतलब एक्चुअली में वो पार्टी ही पाकिस्तान में दबदबा रखती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अनपढ़ गवार लोग ज़्यादा हैं। मजहब के नाम पर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। फ्रांस पर ये न्यूक्लियर बम फेंकने की बात तक कर सकते हैं। तो ये लोग अब क्या दोस्तों, आप देख सकते हो कमर चीमा बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन इसने एक भी जगह ये वर्ड नहीं यूज़ किया कि इस्लाम में ये सब जायज़ है। ये एक जिहाद है, और ये आज से नहीं, ये हज़ारों साल से चला आ रहा है। 1500 साल जब से ये इस्लाम आया तब से चला आ रहा है। और ये लोग जहाँ पर भी जाएंगे उस सभ्यता को ख़त्म करेंगे, वहाँ की सभ्यता पर मतलब ये लोग उस पर थूकेंगे, वहीं के लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वो बाद में वही लोग लड़ेंगे। एक्चुअल में तो हो यही रहा है। आप देख सकते हो, आपके पास एग्जाम्पल है पर्शिया ईरान का पुराना नाम है, और वहाँ पे अब क्या है सब कुछ पता है। पारसी जो लोग हैं वो कितने बचे हैं, और वहाँ के जो अभी कन्वर्टेड लोग हैं वो अपनी सभ्यता को कितना जानते हैं वो भी आप जानते हो। बाकी इंडिया में तो आप देख रहे हो, इंडिया की जो सभ्यता है वो सरवाइव कर रही है हज़ारों साल से। इन जैसे जिहादियों से लड़ रही है। तो इंडिया की सभ्यता ही ऐसी सभ्यता है। नहीं तो इजिप्ट चले जाएँ आप चले जाएँ पर्शिया, आप चले जाएँ टर्की एक रोमन एम्पायर के टाइम पे आपको पता है क्या था, जाके हिस्ट्री पढ़ें आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों जहाँ जहाँ ये पहुँचे हैं वहाँ की सभ्यता ख़त्म हुई है, और वहाँ की सभ्यता के लोग मतलब आप समझ सकते हो कि जब हिस्ट्री आप अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो संजय दीक्षित जी का चैनल है, और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि आरिफ अजाकिया सर हैं जो अपने पाकिस्तान से ही हैं, बिलोंग करते हैं, वो सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप वही घिसी पिटी फेक कम्युनिज्म वाली हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन हिस्ट्री तो आप पढ़ के आ ही चुके होंगे। तो दोस्तों ये जो कमर चीमा ये सीधे सीधे बोल रहे कि इस्लाम में ये सब होता है, हज़ारों साल से होता आ रहा है, ऐसा होता रहेगा। और चर्चेस पर अटैक पाकिस्तान में, अगर आपको याद होगा
श्रीलंका में बहुत सारे अटैक हुए थे चर्चेस पर, और उसके पीछे का रीज़न आपको पता क्या हुआ था? न्यूजीलैंड में जो एक मॉस्क पर अटैक हुआ था उसका बदला श्रीलंका के मुसलमानों ने लिया था, और उसमें पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों का भी इन्वॉल्वमेंट था। ये बात भी आपको बता देना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं पता कि आगे चल के क्या ये चीज़ें कब तक ख़त्म होगी, कब तक रहेगा ये इस तरीके की चीज़ें। अगर ये यहाँ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की पार्टियां हैं इस तरीके का नारा लगाती हैं कि क़यामत से पहले सारे लोगों को मुसलमान बनाना है, हिंदुस्तान में भी ये नारे लगते हैं। अब तो सोशल मीडिया है, सब वीडियो पड़े हुए हैं, ऐसे कई लोग हैं जो बोल चुके हैं कि वो तो लिखा है हदीस कुरान में कि क़यामत से पहले सबको मुसलमान बनाना है। इस तरीके की बातें पाकिस्तान के बहुत सारे ओरिया मकबूल जान जैसे लोग कर चुके हैं। लेकिन कमर चीमा हो सकता है ये मतलब सेफ खेलना चाह रहा हूँ, अपने ऊपर कोई रिस्क लेना ना चाह रहा हूँ इस तरीके से, इसलिए उन्होंने ऐसी बात की है। नहीं तो ये क्लियरली बोल सकते थे कि ये इस्लाम में ये सब जायज़ है, काफिरों के धर्म मूर्तियों को तोड़ना। या इनके तो वो एक शायर हैं जो इंडिया में भी काफ़ी फेमस है, फैज़ अहमद फैज़, शायद यही नाम है उनका। उनकी एक वो है, मतलब जो भी लोग इसको कविता बोले, नज़्म बोले, जिसको लेकर जावेद अख्तर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो उसमें बोला गया है बुतों को तोड़ेंगे, ये वो फलाना ठिकाना, JNU में वो भी शायद लोग गा रहे थे। तो आप समझ सकते हो दोस्तों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हालांकि वो मुझे नहीं पता किस एंगल किस लिए वो कही गई है, लेकिन ये लोग अब अगर कंडेम भी नहीं कर सकते इस चीज़ों को, तो फिर इसका रिएक्शन हिंदुस्तान के लोगों को आज पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो उसका रिएक्शन का एक्शन का रिएक्शन होगा, और आने वाले समय में ये चीज़ें डेफिनेटली दूसरे लोग भी करेंगे। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं।